नमस्कार, खम्बागणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सेवा पखवाड़े के तहत साफ सफाई कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। विधायक निर्मला सहरिया द्वारा विधायक निजी कोष के अंतर्गत 80 लाख रुपए के खादी की सूती फर्शों का वितरण किया गया। सामाजिक सद्भावना खंड इटावा की बैठक संपन्न हुई। एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान हो, यशवंत शर्मा ने कहा। 43 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर सेवा पखवाड़े के तहत जिला मंत्री सुरेश शर्मा के नेतृत्व में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बूढ़ादीत में साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। इस अवसर पर जिला मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर अभियान में सक्रिय भूमिका में कार्य करते हैं, स्वच्छता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत बूढ़ादीत सरपंच भेरूलाल सुमन, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता रमेश शर्मा, शिव मोदी, महावीर सैन, के शर्मा, प्रेम टेलर, अशोक गुर्जर, शिव राठौड़, जगदीश वैष्णव, महेश चोपड़खेड़ी, दिनेश सुमन, अनिल शर्मा सहित आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। किशनगंज कस्बे के तेजाजी के डंडे पर स्थित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संग्रम शिक्षा कार्यालय किशनगंज पर आयोजित स्थानीय विधायक क्षेत्रीय निजी कोष के अंतर्गत खादी की सूती फर्श वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान महावीर बैरवा, उप प्रधान गिरीश नागर थे। विशिष्ट अतिथि में सरपंच राधा किशन मीणा, कांग्रेस नेता एडवोकेट सतीश शर्मा, विकास अधिकारी जारवल रहे। कार्यक्रम के मौके पर संग्राम शिक्षा के अध्यापकों द्वारा अतिथियों का साफा बांधकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का शिक्षा विभाग द्वारा प्रशंसा पत्र देकर सम्मान किया गया। रेलावन से ज्योति विजय की रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना परिवार सहित रविवार साय सवाई माधोपुर पहुंचे। होटल में कुछ देर रुकने के बाद वो चौथ माता के दर्शन करने पहुंचे और परिवार सहित पूजा अर्चना की। 2 दिन के लिए आए रैना रणथंभौर में टाइगर सफारी का भी आनंद लेंगे। क्रिकेटर सुरेश रैना अपनी पत्नी प्रियंका, बेटे रियो और बेटी गेसिया के साथ होटल 6 सेंसेस में ठहरे हैं। होटल से चौथ माता मंदिर काफी खूबसूरत नजर आता है। वे शाम को ही अपने परिवार के साथ 800 सीढ़ियां चढ़कर चौथ माता मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर चौथ गणेश के दर्शन किए और परिक्रमा लगाई। मंदिर ट्रस्ट पुजारी शंकरलाल सैनी ने चौथ माता की तस्वीर देकर क्रिकेटर और उनके परिवार का स्वागत किया। रैना ने 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की सफलता की कामना की। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सामाजिक सद्भावना खंड इटावा की बैठक पटेल मैरिज गार्डन खातोली रोड पर संपन्न हुई, जिसमें सर्व हिंदू समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को मार्गदर्शन देते हुए मुख्य वक्ता यशवंत शर्मा, कोटा विभाग घुमंतु कार्य संयोजक ने कहा कि सामाजिक समरसता के संदेश एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान होना चाहिए और संगत और पंगत की परंपरा बनाए रखने का आग्रह किया। और मीराबाई के गुरु संत रविदास जी, भगवान राम जी, निषाद राज जी, माता शबरी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए संगठित हिंदू समर्थ भारत का संदेश। सबसे पहले समरसता के लिए सामाजिक मानसिकता का विकास, अपनेपन की भावना का निर्माण की भावना होनी चाहिए। एक ही मातृभूमि के पुत्र भाई समान है, सबके भीतर ईश्वर का वास है, वही भावना सेवा की आत्मा है। इस अवसर पर इटावा खंड के कई गणमान्य जन सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। विधायक रामलाल मीणा ने करी प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण। तो प्रतापगढ़ से खबर, विधायक रामलाल मीणा ने नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता व विधायक मीडिया प्रभारी व्यवस्था में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतापगढ़ नगर परिषद प्रतापगढ़ क्षेत्र के नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विधायक रामलाल मीणा के स्वागत और सम्मान में नगर परिषद प्रतापगढ़ क्षेत्र में वाहन रैली निकाली। वाहन रैली में शामिल विधायक रामलाल मीणा का मार्ग में जगह जगह नागरिकों द्वारा स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के द्वारा प्रतापगढ़ से धरियावत जाने वाली सड़क, जो कि 34 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनी है, उसका उद्घाटन किया। प्रतापगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में दीनदयाल चौराहे से मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट तक 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़क का उद्घाटन किया। साथ ही बगवास से अमलावत तक जाने वाली 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाली आनंद होटल से एपीसी कॉलेज तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया। आबकारी रोड से मलिखेड़ी तक 42 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। 1000 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले बनने वाले टाउन हॉल का शिलान्यास भी किया। मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में हाई मास्क लाइट सहित स्टेडियम में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। सभी विकास कार्यों की कुल लागत 43 करोड़ 16 लाख रुपए है, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास विधायक रामलाल मीणा द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि बीते 5 सालों में प्रतापगढ़ शहर ही नहीं, जिले में विकास के अनगिनत कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस कार्यकाल में जिले को अनगिनत सौगातें दी है, जिसे जनता कभी भूल नहीं सकती। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री गहलोत का आभार भी व्यक्त किया गया। केप न्यूज के लिए यूनुस अहमद मंसूरी की रिपोर्ट प्रतापगढ़ से। आज प्रतापगढ़ शहर में पिछले 2-3 सालों में जो काम हुए हैं, उन कामों के शिलान्यास और उद्घाटन और शिलान्यास का जो नए काम है, उस शिलान्यास कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता सब उपस्थित हुए हैं। और सबसे पहले प्रतापगढ़ से दरियावत रोड का जो पूर्ण रूप से टूटा हुआ था, वो पूर्ण अब कंप्लीट हो चुका है, उसका उद्घाटन किया। फिर दीनदयाल चौराहे से लगा कलेक्ट्रेट का रोड जो बिल्कुल हालत ख़राब थी, उसको कंप्लीट कर दिया, उसका उद्घाटन किया है। उसके बाद टाउन हॉल का शिलान्यास किया है, जिसमें 1000 की कैपेसिटी से टाउन हॉल बन रहा है, जो बहुत बढ़िया तरीके से प्रतापगढ़ जिले का एक अच्छा स्थान बन रहा है, तो जिसमें मीटिंग भी हो जाएगी और अच्छे सारे कार्यक्रम भी होंगे। उसके बाद ग्वालतराई का रोड, इधर से अमलावत से बगवास का रोड, ऐसे कई सड़कों के और पार्कों के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम है। इस मौके में मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वायत्त शासन मंत्री संत दरवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने प्रतापगढ़ क्षेत्र के विकास के लिए बहुत कुछ किया। आज स्टेडियम में भी हाई मास्क लाइटों के लिए भी उसका भी शिलान्यास प्रोग्राम है और ऐसे कई सारे कार्य हैं जिनके कार्यक्रम आज रखे गए हैं। नगर पालिका इटावा के तत्वाधान में आयोजित वीर तेजाजी डोल मेले में रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम नगर पालिका इटावा द्वारा करवाए गए। इसके तहत बाबा खाटू श्याम जी की भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सभी कलाकारों का नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी, नगर पालिका ईओ राजूलाल मीणा व पार्षदों ने सभी कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम में बाबा खाटू श्याम का दरबार रितु जोशी इवेंट द्वारा सजाया गया। वहीं भजनों की प्रस्तुति गायक महेश परमार जयपुर, साक्षी अग्रवाल जयपुर और अन्य कलाकारों ने दी और लोगों को रिझाया। इसके साथ ही सुंदर झांकियों की प्रस्तुति विजय आर्ट ने दी। कार्यक्रम के शुभारंभ में भगवान गणेश वंदना महेश परमार द्वारा की गई। इसके बाद भजन गायक साक्षी अग्रवाल ने बाबा आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, क्यों घबराऊं मैं तो श्याम से नाता है, मेरी गाड़ी तो श्याम चलाता है, आयो सावरियो सरकार घोड़े पे चढ़ के, काली कमली वाला मेरा यार है। ऐसे मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। वहीं मनमोहक झांकियों ने सुबह 4 बजे तक श्रद्धालुओं को श्याम भक्ति में लीन कर दिया। इस दौरान पंडाल खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय घोष के साथ गुंजायमान रहा।
भक्ति गीतों पर देर रात 4 बजे तक श्याम भक्त भजनों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करते रहे। इसके बाद आरती का कार्यक्रम समापन हुआ। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रजनीश सोनी, ईओ राजूलाल मीणा, पार्षद गायत्री सोनी, भूपेंद्र मित्तल, शुभम जांगिड़ सहित कई पार्षदों ने भगवान के दरबार में पूजा अर्चना कर शुरुआत की। जयपुर रोडरेज मामले में मृतक इकबाल के परिवार को मुआवजे पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी ने 50 लाख रुपए का मुआवजा को गहलोत सरकार का मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। धरने में बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। राजस्थान की राजधानी जयपुर के युद्ध के मैदान में सबसे आगे रहने वाला नायक समाज आज और समाजों के मुकाबले सबसे पीछे खड़ा हुआ है नजर आ रहा है। ये कहना है अखिल भारतीय नायक समाज महासभा के प्रतिनिधि रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र कुमार नायक का। राजेंद्र कुमार ने कहा कि अन्य समाजों के मुकाबले नायक समाज आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण प्रदेश की दोनों प्रमुख सरकारें हैं। नायक समाज को आज भी अनुसूचित जाति में शामिल कर रखा है, जबकि नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। नायक समाज भी देश के विकास में अहम योगदान अदा करना चाहता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि नायक समाज आगे भी बढ़े और देश की सेवा करे। अब नायक समाज जाग चुका है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। राजेंद्र नायक ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर मौजूदा सरकार ने नायक समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करा तो इसके परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को भुगतने पड़ेंगे। नायक समाज ने शुरू से ही देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और वो आने वाली पीढ़ी को उनका न्याय दिलवाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। सरकार जल्द से जल्द नायक समाज को उनका असली हक प्रदान करे, जिससे नायक समाज भी अन्य समाजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेवा पखवाड़े के तहत साफ सफाई कर दिया गया स्वच्छता का संदेश। विधायक निर्मला सैरिया द्वारा विधायक निजी कोष के अंतर्गत 80 लाख रुपए के खादी की सूती फर्शों का वितरण किया गया। सामाजिक सद्भावना खंड इटावा की बैठक संपन्न हुई। एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान हो, यशवंत शर्मा ने कहा। 43 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।